क्या आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का हिंदी सिलेबस क्या है, हिंदी पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, यूजीसी नेट हिंदी सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये यूजीसी की तरफ से जारी किया गया है, ये हिंदी विषय का है, का कोड देखने को मिल जाएगा, कोड नंबर 20। यूजीसी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोड नंबर 20 देखने को मिल जाएगा हिंदी विषय के लिए। स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। पहला है देखिए इकाई एक में आपको देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, देखिए हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सैरसेनी, अर्धमागधी, मागही, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। तो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतना सारा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदि काल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। उसके बाद देखिए हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। उसके बाद है खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, इनमें आपको हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है हिंदी का भाषिक स्वरूप, इसमें आपको हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडियेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देख सकते हैं लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत आपको प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये सभी आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। उसके बाद संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, ये सभी दोस्तों आपको हिंदी भाषा और उसकी विकास के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ जाएगा इकाई 1 में। स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, इकाई 2 में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए हिंदी कालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। उसके बाद नीचे आपको भक्ति काल पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलावार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रीतिकाल पढ़ना पड़ेगा। इनमें आपको देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इनमें आपको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। के बाद आपको आगे आधुनिक काल, इनमें आपको हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको द्विवेदी युग पढ़ना पड़ेगा। इनमें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्र काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको छायावाद पढ़ना पड़ेगा। इनमें छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि,
समकालीन कविता वर्ष 2000 तक। यहाँ पर आपको समकालीन कविता में 2000 वर्ष तक का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, इनमें आपको देखिए हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आपको भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, चंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। उसके बाद है हिंदी कहानी, इनमें आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। उसके बाद है हिंदी नाटक, इनमें आपको हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, तंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। नीचे आपको प्रमुख नाट्य कृतियाँ पढ़ना पड़ेगा, इनमें आपको प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सभी आपको हिंदी नाटक के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको हिंदी निबंध देखने को मिल जाएगा, इनमें आपको हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। उसके बाद नीचे आएंगे हिंदी आलोचना, इसमें आपको हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, ये सभी आपको हिंदी आलोचना के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, इसमें आपको रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है नीचे हिंदी का प्रवासी साहित्य, इसमें आपको अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, इकाई 3 आपको देखने को मिल जाएगा। इकाई 3 में आपको साहित्य शास्त्र देखने को मिल जाएगा, इनमें आपको काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, इसमें आपको रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। के बाद है नीचे रस निष्पत्ति, साधारणीकरण आएंगे तो शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, इसमें आपको अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, ये सभी आपको अरस्तु के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज, इसका कल्पना और फैंटेसी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है टी.एस. इलियट, इसका आपको निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, टी.एस. इलियट का आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आई.ए. रिचर्ड, इसमें आपको मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सभी आपको साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, इकाई 4 आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, पोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, इसमें आपको दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इकाई 5, इसमें आपको हिंदी कविता पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कविता में देखिए पृथ्वीराज रासो, इसमें आपको रेवा तट, अमीर खुसरो, इसमें आपको अमीर खुसरो का खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, ये पढ़ना पड़ेगा। विद्यापति की पदावली, इसमें आपको संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा का पढ़ना पड़ेगा। पद संख्या 1 से 25 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कबीर, इसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना पड़ेगा, पद संख्या 160 से 209 तक का। उसके बाद है जायसी का ग्रंथावली, इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल का नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है सूरदास का भ्रमर गीत सार, ये आपका रामचंद्र शुक्ल का, पद संख्या 21 से 70 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड,
पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है बिहारी का सतसई, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का दोहा संख्या 1 से 50 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है धनानंद कवित्त, विश्वनाथ मिश्र का कविता संख्या 1 से 30 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी का प्रारंभ से 20 पद तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका आपको प्री प्रवास पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत नवम सर्ग तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इसका आपको आंसू कमायनी श्रद्धा लज्जा ईड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है निराला का जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन प्रथम रश्मि पढ़ना पड़ेगा। महादेवी वर्मा का वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, तृतीय अंक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है रश्मि रथी। उसके बाद आगे आएंगे तो नागार्जुन का कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उनके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसका आपको कलगी बाजरे की यह दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर और साध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, इसका आपको गीत फरोश सतफूड़ा के जगल। उसके बाद है मुक्तिबोध, इसका आपको भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। उसके बाद नीचे आएंगे धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकल दर्शन, रोटी की संसद, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे आपको इकाई 5 में आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी, लाल श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वान भट्ट की आत्मकथा। नीचे आएंगे फरीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपकी बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इकाई 7 में हिंदी कहानी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कहानी के अंतर्गत आपको राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, इसका आपको चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, माधवराव सप्रे, इसका आपको एक टोकरी भर मिट्टी, सुंदरा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद्र का ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे का गैंग्रीन, जोशी का कोसी का घटवार। नीचे आएंगे भीष्म साहनी का अमृत आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा का परिंदे, ये सभी आपको इकाई 7 के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इकाई 8 में आपको हिंदी नाटक पढ़ना पड़ेगा। हिंदी नाटक के अंतर्गत आपको भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज,
उसके बाद नीचे आएंगे 21 में आपको हिंदी निबंध पढ़ना पड़ेगा। इनमें आपको देखिए भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इकाई 10, इसमें आपको आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ पढ़ना पड़ेगा। इनमें आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठाकुरी बाबा, तुलसी राम की मूर्तियाँ, शिवरानी देवी की प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। नीचे आएंगे हरिवंश राय बच्चन का क्यों भूलूं क्यों याद करूं, रमनिका गुप्ता का आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यान का मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी के अंतर्गत पेपर 2 में आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ। ये सभी दोस्तों आपको हिंदी के अंतर्गत सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपको इस चैनल में हिंदी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है सभी के ऊपर आपको इस चैनल में वीडियो देखने को मिल जाएगा। यदि वीडियो अभी देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको आगे कुछ समय लग सकता है, सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, जो कि इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप एमए कर रहे हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ करके। जैसे आप एमए में जाएंगे, एमए क्वालिफाई करेंगे या एमए का एग्ज़ाम देंगे फाइनल ईयर का, और उसके साथ ही आप नेट जीआरएफ का भी आप अप्लाई करके अभी से तैयारी करेंगे तो आप बड़ी आसानी से नेट को क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे की जर्नी आप कर पाएंगे, आगे का यात्रा कर पाएंगे, प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।